अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप देख रहे हैं ये पराली है और बच्चे तो खुश होंगे, आजकल छुट्टियां हैं, उनको 3-3 छुट्टियां मिल गई हैं। ये जो स्मोक का शोर मचा हुआ है उसकी वजह ये पराली है। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि ये स्मोक जो है ये अब है, पहले क्यों नहीं था, ये अब हर साल क्यों इसका इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। असल मसला ये है कि पहले हाथ से कटाई होती थी। जब हाथ से कटाई होती थी किसान नीचे से ज़मीन के साथ से पौधे को काटता था और उसकी फंडाई करके पराली इस्तेमाल में आ जाती थी। जब से ये हार्वेस्टर मशीन आई है, हार्वेस्टर मशीन के अंदर जब ये कटाई होती है, एक तो ये 6 इंच ऊंची कटाई करता है, 4 इंच 6 इंच ज़मीन से ऊपर रख के कटाई करता है। फिर इसको इतना रोल करके इसमें से दाना निकलता है कि ये फिर काबिल इस्तेमाल नहीं रहती। इसको कुतर के जानवर को डालना हो तो ये मुश्किल हो जाता है। ये जानवर शौक़ से नहीं खाते, रग़बत से नहीं खाते, तो इसका मसरफ़ कोई नहीं है। अब ये हम इकट्ठी कर लेते हैं कि हमने मल्च करनी है, उसके अलावा इसका कोई मसरफ़ नहीं रह जाता। अगर ये इकट्ठी की जाए और इसको साइड पे कहीं रख लिया जाए, इसका कोई मसरफ़ हो, तो फिर तो ये मुमकिन है कि हम इस स्मोक से जान छुड़ा लें। अदरवाइज़ इसका हल यही है कि इसको यहाँ पर आग लगा दी जाए। आग लगाने के बाद गंदम की बिजाई कर दी जाए। मुंजी के बाद गंदम जो है उसका एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है। एक ख़ास टाइमिंग होती है जब इसको आखिरी पानी लगाया जाता है, इस अंदाज़ से कि जब मुंजी कटे इसी बत्तर में, इसी नमी में आगे गंदम की बिजाई हो जाए। अगर ये बत्तर ख़त्म हो गया, ये नमी ख़त्म हो गई, तो गंदम की बिजाई नहीं हो सकेगी, क्योंकि पानी लगा के इसको बत्तर में लाना मुमकिन नहीं रहता। आगे मौसम ठंडा आ जाता है और फिर बत्तर नहीं होता, गंदम की फसल रह जाती है। इसको उठाना बहुत मुश्किल है। आप मेरे पीछे देखें, ये बच्चे इसको इकट्ठा करके तो घर ले जाने के लिए 1 आध एकड़ की कोशिश कर रहे हैं। 1 आध एकड़ हो और वो फैमिली जो है वो अपना कोशिश करके उठा के ले जाए तो वो तो समझ में आता है। लेकिन जहाँ 20-25 एकड़, 50 एकड़ या इससे बड़ा ज़मींदारा है, लोग कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर इसको उठाना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। आप ये देखें कि ये इधर से मुंजी कटाई हुई है और ये उठा रहे हैं, अपना पराल उठा रहे हैं, और पीछे ट्रैक्टर चल रहा है जो कि गंदम की बिजाई भी साथ साथ करता जा रहा है। ये अगर बिजाई लेट हो जाए तो एक एक दिन के हिसाब से जो गंदम की क्रॉप है उसका फ़र्क पड़ता है, उसके वज़न का, मनों के हिसाब से वज़न कम हो जाता है। इसलिए जो महकमा है वो रिकमेंड करता है कि 30 नवंबर से पहले पहले आप गंदम की बिजाई मुकम्मल कर लें। अब 50-60 या 100 एकड़ जिसने लगाया वो इसको कैसे उठाएगा? असल इशू ये है। जब हमारे पास थोड़े एकड़ है, हमने इस दफ़ा 10 एकड़ मुंजी लगाई थी। 10 एकड़ की मुंजी का ये पराल उठाने का हमारी किसी से बात हुई है, तो वो 3000 रुपये पर एकड़ उन्होंने कहा है कि जी हम आपका ये इकट्ठा करके एक साइड पे इसको ढेर लगा देंगे। अब 10 एकड़ के लिए 30,000 एक ज़िम्मेदार कैसे अफोर्ड करेगा, जबकि उसका कोई मसरफ़ नहीं है। वो 3,000 की अगर 1 एकड़ की पराली इकट्ठी करता है तो वो उसकी किसी काम नहीं आनी, बारिश होएगी वो ज़ाया हो जाएगी। तो एक ज़िम्मेदार जो पहले ही पिसा हुआ है और उसको क्रॉप की कीमत बहुत कम मिलती है और छोटे छोटे कितात हैं हमारे इलाके में, उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो 3,000-4,000 रुपया पर एकड़ पे करे। बड़ा ज़िम्मेदार जो 100-150 एकड़ का ज़िम्मेदार है वो बहुत वेल ऑफ ज़िम्मेदार है, लेकिन 100-150 एकड़ इकट्ठा करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस सीज़न में लेबर की बहुत कमी होती है। लोग गंदम की बिजाई की तरफ लगे होते हैं और ये बहुत स्लो काम है जो कि होगा और बड़ी टाइम लगेगा। असल ज़रूरत ये है कि हमारी गवर्नमेंट बजाय इसके कि लोगों को चालान करे, लोगों को पकड़ के अंदर करे या ये स्कूलों में छुट्टियां करे, इससे हट के हमें कोई अमली कदम उठाना पड़ेगा। हमें ऐसी कोई मशीनरी बनानी पड़ेगी जो इसको इकट्ठा कर सके। असल मसला, असल मुश्किल इसको खेत में से इकट्ठा करके बाहर निकालना है। उसके बाद चाहे ये ज़ाया हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन असल इशू ये है कि इसको फ़ौरन खेत से निकालना है। अगले 5-7 दिन के अंदर आपने गंदम की बिजाई करनी है। अब आप अंदाज़ा कर लें, अगर एक शख्स के पास 100 एकड़ ज़मीन है, 100 एकड़ ज़मीन को वो कैसे 7 दिन में खाली करेगा और फिर उसमें गंदम की बिजाई करेगा? ये मुमकिन ही नहीं है। हमारी हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, बजाय इसके कि वो पकड़ दकड़ करें, छुट्टियाँ कर दें। स्कूल में छुट्टी करने से क्या होगा? दफातर की छुट्टियाँ कर दें, 3 बजे के बाद आएंगे। इन सब चीज़ें हल नहीं हैं। हमारे पाकिस्तान में भी यही इशू है, हमारा बॉर्डर के पास है, हम इंडिया में भी, इंडियन पंजाब में भी यही इशू है। जहाँ जहाँ मुंजी काश्त होती है वहाँ पर स्मोक ज़्यादा है। अब देखा जाए तो ये इशू हमें आ रहा था गंदम के बाद भी। उसका जो स्ट्रॉ है वो उठाना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसका क्या हल निकला? व्हीट स्ट्रॉ चॉपर आ गया।
वो बनाया गया। अब क्या होता है कि अब उसको आग लगना बहुत कम हो गया है। अब तो लोग तलाश करते हैं, लोगों ने चॉपर बनाए हुए हैं, जो एकड़ खाली होता है उससे पूछते हैं, उसमें से वो चॉप करके अपनी तूड़ी बना लेते हैं और वो सारा साल जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसी ही कोई चीज़ अगर इसके साथ भी करेंगे तो हम आसानी हो सकेगी। इसके साथ एक और बड़ा मसला है। इसके साथ मसला ये है कि इसका जो तना होता है, ये जो स्ट्रॉ है इसका, मुंजी का, ये गीला होता है। गंदम का ड्राई होता है, बिल्कुल ड्राई होता है। मौसम शदीद गर्म होता है, ये अब मौसम ठंडा है और ये गीला है। इसको जब आग लगाएंगे तो इसमें से धुआं ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अब मैंने कुछ वीडियोज़ हैं, मैं ऐड कर देता हूँ इसमें, कि मैंने उस दिन रात आते हुए बनाई थी। धुआं ही धुआं, हर जगह लोगों ने आग लगाई है। आप उनको क्रिटिसाइज़ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आप हल नहीं दे सकते। जब आप हल नहीं दे सकते तो फिर सोचें कि हम किधर जा रहे हैं। या तो हम हल दें उनको कि जनाब ये काम ना करें, उसके बदले में ये काम कर लें। तो असल ज़रूरत इस बात की है कि हम ज़िम्मेदार को एक अच्छा अल्टरनेट प्रोवाइड करें, जिसके तहत वो इसको आग लगाने से बच जाए और हमारी ज़मीन भी बेहतर हो जाए। जब आग लगाते हैं तो इसकी ज़मीन की ऊपर वाली तह जल जाती है, इसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़ाया होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इसकी हेल्थ में फ़र्क पड़ता है। तो बहरहाल ये है वो असल स्मोक की वजह, जिसकी वजह से स्मोक होता है। आप सेटेलाइट तस्वीर देखें, इंडियन पंजाब में बॉर्डर के साथ उधर भी आग ही आग नज़र आएगी, धुआं नज़र आएगा, इधर भी नज़र आएगा। लेकिन अभी भी हमारे दोनों मुल्कों के किसानों के पास इसका कोई हल नहीं है कि इस मुंजी के काटने के बाद जो पराल है उसको कहाँ ठिकाने लगाया जाए। तो आप भी सोचें, हमें बताएं कि इसके लिए हम क्या हल कोशिश कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।